हेलो साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। जैसा कि हम सभी जो है वर्ब में यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स का कैसे प्रयोग होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब अथवा मेन वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनके सब बारे में मैंने बता दिया है। हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं और मॉडल वर्ब में भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट का भी प्रयोग मैंने बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे वुड का प्रयोग कैसे होता है। वुड, ठीक है। वुड का प्रयोग जो होता है, हेलो ये वाला था। वुड का जो प्रयोग होता है, ए विष में लगता है, ऊपर दाहिनी तरफ है, विष, चॉइस, ग्रांट, विश में लगता है, चॉइस में लगता है, ग्रांट में लगता है और हैबिट। इन सारे जो भाव हैं, विश का, चॉइस का, ग्रांट का, हैबिट का, इन सभी में मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड दैट आई वेयर, चाहे यहाँ पर कर्ता ही रहे तब भी वेयर का प्रयोग होगा। वुड दैट आई वेयर अ बर्ड, would that I wear a bird, I would have flown in the sky। यहाँ हमने लिखा है would that I wear a bird, I would have flown in the sky। कहने का तात्पर्य है would that का मतलब यहाँ पे होता है काश। क्या होता है? काश। काश मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। काश मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ठीक है। दूसरा ये क्या बता रहा है? काश, इच्छा, अपनी विश बता रहा है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हुआ जैसे would you like to take a cup of tea, a cup of tea, would you like। दूसरा है would you like to take a cup of tea। तो यहाँ है कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे या लेना चाहेंगे। ठीक है। तो यहाँ जो है ये क्या है? रिक्वेस्ट। यह रिक्वेस्ट में भी होता है। किसमें होता है? रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट भाव में भी ये होता है कि वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। है ये प्रश्नवाचक लेकिन अगर नरेशन में इस तरह का प्रयोग आता है तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट में, विश में, चॉइस में, ग्रांट में, हैबिट में। ठीक है। अगला प्रयोग है एग्जाम्पल, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि सभी मॉडल वर्ब के बारे में बताना है। वुड का हो गया। अब आर्ट टू का प्रयोग कहाँ पर होता है? आर्ट टू का प्रयोग होता है मोरल ड्यूटी में। कहाँ पर होता है? मोरल ड्यूटी में होता है। अक्सर जो है आर्ट का प्रयोग मोरल ड्यूटी में होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है यू आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आपको या तुम्हें जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो माता पिता की आज्ञा का पालन क्या है? मोरल ड्यूटी है। क्या है? मोरल ड्यूटी है। अगला है, दूसरा है यू आर्ट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है। एल्डर्स, हाँ, ओल्ड का सेकेंड जो डिग्री है एल्डर है और लास्ट क्या है? एल्डेस्ट है। इसमें इल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट नहीं होता है, ओल्ड से ही बनता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जाएगा, लेकिन ओल्ड के बाद परिवार में अगर कोई बड़ा है या व्यक्ति के बड़ा माने उम्र में बड़ा होना चाहिए तो उसके लिए एल्डर लगता है। ठीक है। और ओल्डर क्या होता है? वह जो है जैसे कि अगर ओल्डर का प्रयोग होगा, ओल्डर का मतलब पुराना, तो अगर कोई वस्तु पुरानी है जैसे दिस स्केच इज ओल्डर देन इट, तो इट माने जो नई या न्यू नई जो स्केच है, नई स्केच से ये ज़्यादा पुरानी है, वहाँ पर होगा, वह उसमें देन का प्रयोग होगा। लेकिन एल्डर, एल्डेस्ट, एल्डर में कभी देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यू आर्ट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का, एल्डर्स माने बड़े लोग, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट क्या है? ये मोरालिटी से जो है ये रिलेट्स करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आर्ट टू का प्रयोग हुआ। अगला जो है आपका प्रयोग यूज टू। किसका प्रयोग? यूज टू। यूज्ड टू का प्रयोग कैसे होता है? ये भी मॉडल वर्ब्स है। ये जितने मैं बता रहा हूँ सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ। तो यूज टू का प्रयोग जो होता है वो हैबिट में होता है। किस में होता है? मोस्टली जो है हैबिट में होता है। हैबिट मीन्स क्या होता है? आदत। हैबिट मीन्स क्या होता है? आदत। अब आदत का प्रयोग कहाँ से होगा? जैसे ही used to go to Ganga in his childhood। ठीक है। he used to go, पहला है he used to go to Ganga in his childhood। तो गंगा माने गंगा इज अ रिवर। हाँ, गंगा इज द नेम ऑफ रिवर, एक नदी का नाम है। तो इसका क्या भाव है? इसका क्या अर्थ है कि ही यूज्ड टू गो,
अब देखिए यूज टू हमेशा पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में। वर्तमान में यूज टू नहीं होता है, यूज टू होता है। इतना आपको ख्याल रखना होगा। ही यूज टू गो टू गंगा इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में, वह अपने बचपन में कहाँ जाया करता था? गो टू गंगा। गंगा यूज टू माने जाया करता था, खाया करता था, जो भी होगा। अगर गो है तो जाया करता था, ईट है तो खाया करता था, स्पीक है तो बोला करता था। ठीक है ना? तो बोला करता था। अब वह अपने बचपन में गंगा जाया करता था, माने बचपन में उसकी गंगा जाने की क्या थी? आदत थी। बचपन में वह जो है बचपन में गंगा जाया करता था। तो गंगा जाने की आदत जो थी कहाँ कब थी? बचपन में। तो इसलिए अब जैसे दूसरा है गांधी जी यूज्ड टू स्पीक गांधी जी यूज टू, यहाँ ऑलवेज भी लिख सकते थे, ऑलवेज। गांधी जी ऑलवेज यूज टू स्पीक अ ट्रूथ या इन हिज लाइफ। ठीक है, ये हंस पद माना जाता है। हंस पद का मतलब छूट गया है, उसको हमने ऊपर लिख दिया है। ऑलवेज आपकी मर्जी है, नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। गांधी जी ऑलवेज यूज टू स्पीक अ ट्रूथ इन हिज चाइल्ड। हाँ, तो गांधी जी क्या है? गांधी जी अब यहाँ से उठाए, अपने बचपन में हमेशा, गांधी जी अपने बचपन में हमेशा सत्य बोला किया करते थे, माने उनकी आदत थी। अपने बचपन में नहीं, अपने जीवन में, इन हिज लाइफ। तो अपने जीवन में गांधी जी हमेशा सत्य बोला करते थे। गांधी जी हमेशा सत्य बोला किया करते थे। ठीक है ना? तो ये जो है एक हैबिट में, जैसे उसकी कोई हैबिट हो, या वह बचपन में चोरी किया करता था, या वह बचपन में झूठ बोला करता था, या वो हमेशा जो है पढ़ने से जी चुराता था। ठीक है ना? तो आप जो उसकी आदत है उसको आप लिख सकते हैं। या वो हमेशा सपना देखा करता था, कब? बचपन में या युवा में, जो भी बातें हो। तो इस तरह से जो है एक उसकी आदत है। आदत कहाँ से होती है? उसके नेचर से होती है। तो जो भी नेचर से रिलेट करेगा, हाँ, हैबिट जो है वो नेचर से जो रिलेट करेगा, प्रकृति से, उसके जो स्वभाव से है, उससे जो रिलेट करेगा उसका स्वभाव था। तो हैबिट कहिए चाहे नेचर कहिए, जो है तो हैबिट जो है ये उसकी थी। ठीक है ना? अगला है आपका जो है यूज टू हो गया। अगला है डेयर नीड। क्या है? डेयर नीड। ठीक है ना? तो डेयर और नीड का दोनों का प्रयोग एक साथ बता दे रहे हैं। तो डेयर नीड देखिए एज मेन वर्ब या रूट वर्ब होता है, रूट वर्ब। ठीक है? तो ये डेयर और नीड जो है, नीड डेयर माने साहस करना, नीड माने ज़रूरत। तो डेयर और नीड जो है ये मेन वर्ब का काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? मेन वर्ब में। लेकिन यही जो है, ये दोनों जो है ऑक्सिलियरी का भी काम करते हैं। हाँ, ऑक्सिलियरी, हाँ, या दो है तो आप लिख सकते हैं ऑक्सिलियरीज। ठीक है? सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रिया के रूप में भी ये काम करता है। कब? जब सेंटेंस हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। निगेटिव और
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव माने नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक होता है। तो अगर हमारा वाक्य नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में है तो ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं। जैसे दूसरा पहला है ही नीड्स नॉट, नहीं, ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। दूसरा है वाक्य आपका ही डेयर्स टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी। ठीक है, तो पहला है कि ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब देखिए मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसमें का काम कर रहा है, मेन वर्ब में, ठीक है ना। और यह भी जो है मेन वर्ब में काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, मेन वर्ब में, ठीक है। ही डेयर्स टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी, वह अपने शत्रुओं से लड़ने का साहस रखता है या साहस करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल, जो सिंपल सेंटेंस बनेगा तो ये जो है मेन वर्ब का काम करेंगे। लेकिन यहीं आ जाए, जैसे तीसरा मैं बता रहा हूँ, ही नीड्स नॉट टू गो देयर, ठीक है। अब देखिए नाट लग गया, मैंने बताया था कि निगेटिव में ये ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम करते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब मीन्स माने हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब यहाँ पर तीसरा हमने सेंटेंस बनाया, ही नीड्स नॉट टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डज नॉट लगा दें, यही आपका सहायक क्रिया का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। तो ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम करेगा, ऑक्सिलियरी प्लस मेन वर्ब, ये दोनों का काम एक ही शब्द करेगा आपका, नीड्स और डेयर्स, ठीक है ना, दोनों एक ही। अब अगला है, जैसे यहाँ हो गया, अब चौथा आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, इसी को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। डेयर ही टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब यहाँ आ गया डेयर, अब यहाँ डेयर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है जब इंट्रोगेटिव में होता है तो या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, होम से बनेगा, अथवा सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया का भी मैंने बताया कि भी सहायक क्रिया का भी काम करता है। तो डेयर ही टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी, तो क्या वह अपने दुश्मन से लड़ने का साहस रखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर जहाँ नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स और वर्ब, इन सारे कहानी जो है समाप्त हुई। इसके बाद में नॉन फिनाइट वर्ब आता है, जो कि पार्टिसिपल आता है, इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है। तो ये इन्फिनिटिव का, जिरंड का प्रयोग हमने बता भी दिया है बहुत पहले, फिर बाद में जैसे मौका मिलेगा हमको नॉन फिनाइट के बारे में बताएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें।
और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? ओके।